ओ माय गॉड, रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन किया नहीं था, अभी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। आप लोग लकी हो कि आपको अटेंड करने को मिला, जो भी लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो लॉस है। ओके, डेस्टिनी नंबर। तो पूरी डीओबी का टोटल, देखो ये पूरी डीओबी का टोटल क्या होता है, 5 + 10 + 1987 का टोटल 31 होता है, 31 से 4 आता है। तो हमारी लाइफ की जो भी सारी इवेंट्स जो है, कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसकी वजह से होती है, डेस्टिनी नंबर की वजह से होती है। आई बात समझ में? अभी डेस्टिनी का मतलब ही ऐसा होता है। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो भी हो, ऐसी जो भी सारी घटनाएं या जो भी हमारे साथ जो होता है, कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। ओके। तो वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो बुरा ही होगा। ओके। आई बात समझ में? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि डेस्टिनी मतलब, कुछ लोग ऐसा मतलब, जो लोग नेगेटिव है शायद, जो लोग नेगेटिव है वो ऐसा ही समझेंगे डेस्टिनी मतलब बुरी चीज, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो ऐसा समझेंगे कि डेस्टिनी मतलब अच्छी चीज। बट ऐसा नहीं है। डेस्टिनी मतलब हमारी लाइफ में जो भी होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके। तो वो डेस्टिनी है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। आपने सोचा होगा कभी आप एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं की है तो भी आप पास हो गए, तो वो अच्छा हुआ। आपके कंट्रोल के बाहर आपके साथ अच्छा हुआ, तो वो भी डेस्टिनी है। उसी तरह आपने बहुत प्रिपरेशन की एग्जाम में, पर तो भी आप फेल हुए, तो मतलब कि आपके कंट्रोल के बाहर आपके साथ बुरा हुआ, तो वो भी आपका डेस्टिनी है। आई बात समझ में? तो डेस्टिनी का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मतलब पूरा कोर्स कर लिया होता है, लेकिन एग्जैक्टली डेस्टिनी का मतलब क्या है वही मालूम नहीं होता है लोगों को, कि डेस्टिनी का मतलब ये होता है। ओके। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हो वो भी हमारे साथ जो होता है ना वो डेस्टिनी है, बट वो डेस्टिनी नहीं है। आपके कंट्रोल में जो है वो डेस्टिनी नहीं है। ओके। डेस्टिनी मतलब वो है कि जो आपके कंट्रोल के, इसीलिए, और हमारे जो कंट्रोल में नहीं है और वो चीज हमारे साथ होती है, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो हमारे अगले कर्मों का फल है। ओके। क्योंकि अगले कर्मों का फल जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ओके। लेकिन अभी जो है, अभी अभी के कर्मों के जो फल मिलते हैं हमें, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके। तो कुछ लोग उसको भी डेस्टिनी समझ लेते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि कोई ऐसा जानबूझकर रिस्क ले। ओके। जानबूझकर बहुत जल्दी से कार ड्राइव करे और एक्सीडेंट हो जाए, और फिर ऐसा बोले कि ये तो डेस्टिनी थी, तो वो डेस्टिनी नहीं थी। ओके। डेस्टिनी नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपकी वजह से हुआ। डेस्टिनी तो तब मानी जाएगी कि आपके आपने तो सब कुछ अच्छा किया, आपके कंट्रोल के बाहर एक्सीडेंट हो गया। आपने तो बहुत अच्छी तरह से ड्राइव कर रहे थे, पर तो भी एक्सीडेंट हो गया, पीछे से ही किसी ने कर दिया, टक्कर मार दी। ओके। तो वो डेस्टिनी है। आई बात समझ में? तो जो लोग होते हैं ना, कि जिनको छटकना है, ओके, कुछ बुरा किया है और वहां से उनको छटकना है। छटकना मतलब वहां से भागना है। ओके। तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि ये तो डेस्टिनी की वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा था। ओके। आई बात समझ में? मतलब मतलब कि बुरा करे और उसके साथ बुरा हो जाए, फिर क्या बोलते हैं कि ये तो नसीब में लिखा था, मैंने अच्छा किया होता ना तो भी ये बुरा ही होता मेरे साथ। मतलब इस तरह से अपने आप को बचाते हैं लोग। ओके। उसके बाद है
कि हर डेस्टिनी नंबर वालों के साथ क्या होता है, कि ये भी आपको गो थ्रू करना है कि डेस्टिनी नंबर 1 वाले हैं तो उनके साथ ये हो सकता है, उसी तरह हर डेस्टिनी नंबर के लिए होगा। उसके बाद है अगर किसी का बॉर्न है वो 1 तारीख को हुआ है तो वो कैसे होंगे, 2 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ की तो वो कैसे होंगे, ये भी आपको गो थ्रू करना है। उसके बाद है मास्टर नंबर है 11 है, मतलब कि अगर आपकी डीओबी का टोटल है वो 11 होता है तो ये इफेक्ट आएगी। ओके। या फिर आपकी पूरी डीओबी का टोटल 22 है तो आपका डेस्टिनी नंबर 22 बनेगा, मतलब मास्टर नंबर बनेगा। या पूरी डीओबी का टोटल 33 है। ओके, तो यहाँ तक आज की क्लास को रखते हैं। नंबर कंपेटेबिलिटी कल देखेंगे। ओके, अभी आज के क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। याद रखना कि इसकी जो मतलब ये जो भी मैंने कहा गो थ्रू करना है, गो थ्रू करना है, उसकी नोट्स आप पर्सनली मांग लेना। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो भी आप मांग मांग लेना। कैसे मांगोगे, कैसे मांगोगे, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो मेरे पास आपका नंबर होगा ही होगा। अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो ये नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है, तो आपको ये इसकी नोट्स मिल जाएगी। ओके। ओके सर। और आज की क्लास में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर सर अगर बात, ओके हाँ, ओके, बोलो 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 बोलो। सर ये मास्टर डेस्टिनी नंबर जो 11 22 33 बताया ना आपने, हम्म। वो जहां पर भी होते हैं ऐसे मास्टर नंबर 11 22 33 बताते हैं, वो डेस्टिनी के ही होता है ना? हाँ, डेस्टिनी का ही होता या है। फिर, पहले मूलांक में जो रहता है उसको भी गिनते हैं, 11 22 वहां पे होता है? नहीं, उसको नहीं गिनना है। अच्छा, ये पूरे डेस्टिनी डीओबी नहीं। का टोटल, पूरी डीओबी का टोटल हो ना तो ही आएगा। सर जो नेम होता है उसको भी ग्रिड में डालते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे थे। हाँ, डाल सकते हो, पर मतलब नेम में जो भी सारे नंबर है वो नहीं डालने हैं। आपका नेम नंबर जो नंबर पे आता है वो ग्रेड में डाल सकते हो। ओके। एंड सर जैसे न्यूमरोलॉजी सीखना हो तो कितने डेज का है ये कोर्स? 15 से 17 दिन का क्लास होगी, ओके। मतलब थैंक यू। मिनिमम 15, मैक्सिमम 18 क्लास भी हो सकती है, मिनिमम 15 तो होगी ही होगी। ओके ओके सर, थैंक यू। सर अगर सर भाग्यांक और मूलांक दोनों एक ही हो तो क्या है इम्पैक्ट हो सकता है सर? क्या? भाग्यांक और मूलांक, हाँ, डेस्टिनी, दोनों एक ही नंबर, फॉर एग्जांपल उसका 4 मूलांक, भाग्यांक भी एक है, डेस्टिनी भी सेम है, 4 4 आ रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जनरली मैंने ऐसा देखा है, पर इसका लॉजिक मालूम नहीं है, बट मैंने ऐसा देखा है कि दोनों अगर सेम हो गए ना तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगी। चाहे वो अच्छा नंबर भी क्यों ना हो, मूलांक और भाग्यांक दोनों 6 हो, दोनों 1 हो तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर। ओके। और वो मतलब एक नंबर है तो जैसे कि एक नंबर है रिस्पेक्ट का नंबर है तो रिस्पेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। 2 नंबर है तो इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ओके, उस तरह।
ओके सर 8 नंबर है तो 8 8 8 है तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैरियर स्टेबिलिटी, मेनली कैरियर में स्टेबिलिटी और फाइनेंस में स्टेबिलिटी, उसमें प्रॉब्लम होगी। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होता है, 8 नंबर दोनों है तो। सर सर ये जो इसमें आपने रेमेडीज भी सीखते हैं? बताई हाँ ना क्लास 15 से 18 दिन की क्लास आपने बताई ना, उसमें वैदिक और लोशु दोनों आएगा? नहीं, मैंने कहा ना वैदिक है वो लाइव सीखेंगे हम, और लोशु मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा नोट्स के साथ। अच्छा, तो वैदिक को इतना दिन लगेगा? हाँ, वैदिक 15-17 दिन लगेगा हमें। अच्छा सर इसमें रेमेडीज भी सीखेंगे हाँ, न्यूमरोलॉजी में? रेमेडी भी सीखेंगे, और मेडिकल मोबाइल और लोशु, मेडिकल मोबाइल और लोशु तीनों न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो सीखेंगे। सर ये कोर्स मेडिकल मतलब मेडिकल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, और लोशु न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, वो सीखेंगे, लेकिन पूरा कोर्स नहीं सीखेंगे, लेकिन वो कैसे काम करता है कंसेप्ट सीख लेंगे उसका। बाकी पूरा कोर्स तो आपको उसका फ्री में रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइव है वो, सिर्फ हम वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। सर फीस क्या रहेगी कोर्स की? मैंने कहा पूरे कोर्स की फीस है वो 4000 रहेगी। कितने? 4000, अच्छा 15 दिन की क्लास है। और एक सुपर ऑफर ये है कि ऑलरेडी अगर किसी ने ये कोर्स, अगर सर्टिफिकेट हमें दिखाते हैं कि ऑलरेडी मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है, तो वो लोग 2000 में ये कोर्स कर सकते हैं। जी सर। ओके। और वैदिक के अलावा और कोई कोर्स किया है अगर, तो 3000 में कर सकते हैं। मतलब किसी और कोई भी और कोई न्यूमरोलॉजी सीखी है, कि पाइथागोरियन सीखी है, लोशु, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी, ऐसी कोई भी सीखी है तो वो 3000 में कर सकते हैं ऐसे लोग। पर अगर वैदिक की है तो 2000 में कर सकते हैं। ओके। सर वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन अच्छी अच्छी होती है ना, बाकी जो वो नंबर्स के कॉम्बिनेशन वगैरह उसके लिए तो लोशु में ही जाना पड़ता है ना? नहीं, हाँ, यहाँ कॉम्बिनेशन तो दोनों में अच्छे हैं, लेकिन प्रेडिक्शन यहाँ प्रेडिक्शन वाइज वैदिक अच्छा है, और वैदिक में कॉम्बिनेशन ज्यादा है लोसू से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके, तो आज के क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूँ, कल मिलते हैं। ओके, 7:30 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन कल शार्प 7:30 को मिलेंगे। ओके, जैसे ओके कि सर, मैंने कहा हमारे पहले 3 दिन की क्लास फ्री है, कल और परसों मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। नमस्कार सर, थैंक यू सर।